अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 406 का टॉपिक 151 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाउ टू रिफ्लेक्ट, या यूँ कह लें कि टॉपिक 51 के अंदर हमारे पास आता है हाउ टू बी रिफ्लेक्टिव। अगर हम इसकी बात करें तो टीचर के बिहाफ पे तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर बिजी टीचर कि वो रिफ्लेक्टिव बन सके। मुझे टूल्स अवेलेबल होते हैं टीचर के लिए कि वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बन सके। लाइक उन टूल्स के अंदर हम देखें तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं, उनमें वो टूल्स जो होते हैं वो फ्यू टाइम या फ्यू मिनट्स लेते हैं। लाइक उसमें हम देखें तो उसमें रिफ्लेक्शन इनरिच टूल्स होते हैं। 4 अप्रोचेस बेसिकली यूज़ हो रही होती हैं। अब वो अप्रोचेस क्या हैं? फीडबैक, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, एम्पैथी एंड रिफ्लेक्टिव जर्नल। अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट टूल की, तो हमारे पास सामने आया कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अंदर या रिफ्लेक्शन के अंदर या रिफ्लेक्टिव के अंदर फीडबैक जो है बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। तो हमें पता चला कि जो फीडबैक है वो सेंटर है टू द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वर्बल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। इसमें हम मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, मतलब अप्रोचेस यूज़ करते हैं जिनकी वजह से टीचर जो होती है वो अपने बिलीफ, वैल्यूज, स्किल्स और बिहेवियर को रिलेट कर सकती है दूसरों के साथ। अब फीडबैक के अंदर अगर हम देखें तो इट इज़ गुड टू आस्क yourself what I have learned today और valuing your personal strength। मतलब कहा ये क्या कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको खुद से सवाल करना चाहिए कि आज हमने क्या किया, क्या गलत था और क्या सही था। इसमें देखा जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना था किस चीज़ में, देन आप उसे बूस्ट करते हो अपने सेल्फ इस्टीम को एज अ टीचर। इसमें अगर हम बात करते हैं तो मतलब एक्सपीरियंस को रिव्यू किया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाता है रेदर देन सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब ये हुआ कि अब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को लोग तो कर रहे होते हो, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को दे रहे होते हो। और ये जो लुकिंग के होता है ना मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू को, कि कौन सा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जो परसीव किया जा सकता है, जिसे देखा जा सकता है, तो स्ट्रेटजी को कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर अप्रोच। ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसके अंदर लॉट ऑफ एम्पैथी होता है। लाइक इसमें हम कह सकते हैं इट्स मीन टू सी, हेयर, फील दूसरे पर्सन क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लाइक उनमें क्या यूजफुल स्ट्रेटजीज वो यूज़ कर रहे हैं इन जनरल। टॉपिक 152 आपके पास आता है कि हु कैन वी रिफ्लेक्ट विद। अब ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट आ गया स्टेप कि सबसे पहले हमें कंसिडर करना है वो प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन और फीडबैक प्रोसेस को, जो कि आपके पर्सनल और इंडिविजुअल लाइक एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करता है। लाइक आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होते हो अपने कोलीग्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, लाइक फैमिली ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। इसमें हम स्टूडेंट्स की बात भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल फीडबैक जो होता है वो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन होता है। इसमें पर्सनल और कभी कभार हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल को इन्वॉल्व किया जाता है कि वो अपना इंफॉर्मेशन बताए, एक्सपीरियंस शेयर करे आपके साथ। देन आपके पास आता है शेयर रिफ्लेक्शन। शेयर रिफ्लेक्शन जो है ये बहुत वैल्यूएबल है, स्पेशली जब हम बात करते हैं दूसरे प्रोफेशंस को। ये बहुत अच्छा है कि इसमें हम फीडबैक को शेयर कर सकते हैं। कहा ये गया कि जो रिफ्लेक्शन है और फीडबैक है ये तब तक प्रोडक्टिव है जब तक ये एक साथ है। वो कभी भी अकेले हम इन्हें डिफाइन डिस्कस नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी अप्रोचेस यूज़ होती हैं जो कि फैसिलिटेट करती हैं शेयर्ड रिफ्लेक्शन को। देन आपको कहा गया कि फर्दर जब हम मूव किया तो हमें पता चला कि रिफ्लेक्टिंग विद स्टूडेंट फैमिलीज़। अब इसमें हम जब अगर देखें तो ये बहुत ग्रेट वैल्यू रखता है। लाइक इसमें हम जब फैमिली से रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे होते हैं, हमें उनके वैल्यूज़, कल्चर और ट्रेडिशंस का अंदाज़ा स्कूल में पता चल रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास जो इम्पोर्टेंट आया वो था टॉपिक 153 ब्लूम टैक्सोनॉमी एंड प्रोफेशनल कैरियर। ब्लूम टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को हमने 3 डोमेन्स पे डिवाइड किया। कॉग्निटिव डोमेन जिसमें नॉलेज बेस्ड होता है, साइकोमोटर डोमेन ये स्किल बेस्ड होती है, अफेक्टिव डोमेन इसमें एटीट्यूड और फीलिंग की बात की जाती है। कॉग्निटिव डोमेन
फर्स्ट डोमेन आपके पास आई। ये डोमेन जो होती है इसे फर्दर डिवाइड किया जाता है दो लेवल्स की तरफ, या जो डिफरेंट लेवल। लोएस्ट लेवल जो होता है वो अगर हम देखें तो उसमें हम रिकॉल करते हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिफ्लेक्टिव प्रोसेस के अंदर। लाइक इसमें हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशंस जो होते हैं वो रिकॉल करते हैं अपने एक्सपीरियंस को, देन वो अपने न्यू सिचुएशन के साथ उसे लिंक करते हैं, न्यू नॉलेज के साथ उसे लिंक करते हैं। अगर हाईएस्ट लेवल की बात की जाए तो हम सिंथेसाइज और एवोल्यूट कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, जो कि एक्वायर की जाती है। इसमें सिंथेसिस और एवोल्यूशन जो होता है वो क्रिटिकल और जजमेंट इंफॉर्मेशन आपकी तरफ ला रहा होता है। लाइक इसमें हम हर लेवल ऑफ आइडियाज़ की बात कर रहे होते हैं, उसकी वैल्यूज़ की तरफ बात कर रहे होते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है वो हमें प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर फॉर रिफ्लेक्शन। अब जब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो होता है अगर प्रोफेशनल के हिसाब से देखें तो उसमें हाईली डायनामिक इन्वायरमेंट के अंदर वो पाया जाता है। लाइक उसमें ब्लूम टेक्सोनॉमी जो होती है वो इंडिविजुअल कैरियर को डेवलप कर रही होती है। कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स की तरफ देख रही होती हैं, उनमें इंटरेस्ट शो कर रही होती हैं, बिकॉज उनके पास एनालिटिकल स्किल्स होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट होती है, और ये वो सारी चीज़ें अपने परफॉर्मेंस के थ्रू शो करते हैं। टॉपिक 154 आपके पास आ जाता है पीडीपी, यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब जब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की, यानी प्रैक्टिस ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो हमें पता चला कि इसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। पीडीपी जो होता है ये आपके पास रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, इसमें आप रिफ्लेक्ट करते हो, अपने प्रैक्टिकल आउटकम ऑफ एक्सपीरियंस को लिखते हो, बताते हो, उसके बारे में बात करते हो, आप पर्सनलाइज रिकॉर्ड करते हो अपने कैरियर्स को लेकर। लाइक उसमें आप एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हो, कैटलॉगिंग ऑफ कैरियर डेवलपमेंट की बात हो रही होती है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है आपके कैरिकुलम को अपडेट करने में। अगर हम पर्सनलाइज लर्निंग की बात करते हैं तो इनकरेज करता है टीचर को कि वो खुद को ओन करती है अपने वैल्यूज़ को, देन वो डेवलपमेंट और अचीवमेंट की तरफ बढ़ती है। अगर हम प्रोसेस ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो इंगेज करता है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को। अब जब हम फर्दर मूव करते हैं तो पीडीपी जो है ये डिमांड करता है रिफ्लेक्शन को। अब ये जो रिफ्लेक्शन होती है ये हर स्टेज पे पाई जाती है, जो कि इनेबल करती है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स को कि वो शॉर्ट आउटकमिंग या शॉर्ट कमिंग के बिहाफ पे चेंजेस खुद के अंदर ला सके। टॉपिक 155 आपके पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन आ गया आपके पास कि वाई बी आर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। तो इसका आंसर जो है वो आसान सा है कि बिकॉज देखें ये आपको इनेबल करता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर, जिसके मतलब ये हुआ कि आप मीनिंगफुल और अकीद हो जाते हो अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस की तरफ, और ये आपको न्यू नोशंस ऑफ 21st सेंचुरीज की तरफ लेके आता है, जिसके अंदर प्रोफेशन जो है वो एक पार्ट है नॉलेज इकॉनमी के अंदर। लाइक उसमें स्किल्स और एक्सपीरियंस को सस्टेनेबल समझा जाता है कि इसमें सेम टाइम लेस टेंजिबल होते हैं। इसमें हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट को समझ रहे होते हैं, प्राइम रिक्विजिट कर रहे होते हैं। रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हार्ड लॉजिकल और डिटेल सिस्टमैटिक थिंकिंग हो रही होती है। लाइक उसमें हम सॉफ्ट इनिशिएटिव इंसाइट देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि सोच रहे होते हैं उस इशू को जो आपके आसपास राइज हो चुका है, उसका फ्रेमवर्क क्या था, उसमें हम किस तरह उस नॉलेज को गेन कर सकते हैं। टॉपिक 156 गाइस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपके पास आया गाइस। सबसे पहले हमने बात की थी आपके पिछले टॉपिक के अंदर ब्लूम टेक्सोनॉमी की, फिर अब हम आते हैं गाइस प्रोसेस की तरफ। जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शंस की तो हमें पता चला जो गाइस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है इसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड की थी। अब ये जो प्रोसेस था ये फोकस करता था सर्टेन की ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस को। लाइक क्लास में टीचर ने कितना एक्सपीरियंस किया और उसके बारे में टीचर क्या ख्याल रखती है। लाइक गुड एविडेंस टीचर के प्रोवाइड करिए या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रोसेस के अंदर कि आप कलेक्ट करते हो एविडेंस को, यानी कि आप अटेंशन शो करते हो, केयर शो करते हो। इसका जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें तो ये पर्सनली मीनिंगफुल होता है। इसमें हम सिंपल एंगेज नहीं करते प्रोसेस के अंदर, इसमें हम बात करते हैं रिफ्लेक्ट की, यानी हम इम्प्रूव करते हैं खुद के इंटरेस्ट को।
अगर हम गाइस प्रोसेस देखें रिफ्लेक्शन के बिहाफ पे तो हमें पता चला कि ये इसे फर्दर डिवाइड किया गया था 3 पार्ट्स के अंदर। पहले पार्ट को उसने कहा था नेवल गैजिंग। नेवल गैजिंग जो है ये डिफाइन करें तो इसमें हमें पता चलेगा कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने एक्सपीरियंस को क्लोजली देखते हो। नेवल गैजिंग जो है ये बेसिकली इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग कनेक्शन एंड देन रीअसेंबलिंग देम। सेकेंड लेवल जो है वो लर्निंग है, लर्निंग फ्रॉम डे टू डे एक्सपीरियंस, गाइस कॉल्ड एज लर्निंग फ्रॉम डेज चॉइस। अब उसने इस बारे में बात की, उसने कहा कि जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स हैं उनके पास रीज़न है कि वो अपने फाइंडिंग को कनेक्ट कर सकें। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें क्या चीज़ किस चीज़ पे वर्क करना है और किस चीज़ का अवेल करना है। अब थर्ड लेवल जो उसने प्रोसेस का बताया था वो था टॉकिंग अबाउट यू डू विद अदर्स। लाइक इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरों के साथ कैसे कोलैबोरेट करते हो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैसे आपको दूसरे प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी अपनी फीलिंग क्या है, आप प्रीजस्टिस की तरफ जा रहे हो या नहीं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। कहानी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी किया करें, जो चीज़ नहीं समझ आती मुझे पता कर लिया करें। टॉपिक 157 है आपके पास, द नेचर एंड पर्पस ऑफ प्रोफेशनलिज्म पार्ट 1। अब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो इंगेज करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रोफेशनलिज्म है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म को देखें तो इन एक्शन की तरफ जाएंगे। लाइक इसमें हम अपने प्रोफेशनल रोल को देख लेंगे, एटीट्यूड को देख लेंगे, बिहेवियर को देख लेंगे। अब ये जो स्किल्स हैं इसके अंदर अगर हम देखें तो प्रोफेशनल और एक्शंस की बात की जाती है। टीचिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है कॉन्टेक्ट विद हेल्प विद इन अ कॉन्टेक्स्ट एंड पार्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन एक्शन। इसमें हम स्किल्स और डेवलपमेंट की बात करते हैं। टॉपिक 158 आपके पास आता है द नेचर एंड पर्पस ऑफ प्रोफेशनलिज्म। के अंदर अगर हम देखें तो ये हमें पता चला कि हर टीचर के हिसाब से वो डिफरेंट होती हैं, यानी कि वो डिफरेंटली रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। देन आपके पास आता है टॉपिक 159 रिफ्लेक्टिंग ऑन प्रोफेशनलिज्म की तरफ देखें तो हमें पता चला कि इसका रोल ये होता है कि ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि खुद क्या है, हम किस चीज़ पे गुड हैं, किस चीज़ पे हम बैड हैं। लाइक हमारे अंदर क्या खसूसियत है और क्या खूबी और खामी है। स्पेसिफिक वर्ड आपके पास आ गया। इसमें हम देखते हैं कि आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है, कितनी एबिलिटी है कि आप उस पर वर्क कर सको। एक और आपके पास आता है पेडागोगी ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि एक और कंसिडरेशन आती है पेडागोगी ऑफ द सब्जेक्ट। प्रोफेशनलिज्म जो होता है वो बात करता है स्टूडेंट्स के बारे में, यानी कि उसमें हम यूनिकली और इंडिविजुअली बात कर रहे होते हैं। इसमें अप्रोचेस यूज हो रही होती हैं, सिग्निफिकेंट नोशंस यूज हो रहे होते हैं प्रोफेशनलिज्म को लेकर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स का क्या कंसर्न है लर्निंग को लेकर। फेयरनेस इन टर्म ऑफ प्रोफेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन आपके पास आता है कि चेंज जो होता है वो आपको एवेलेट करवाता है। लाइक उसमें हम बात करते हैं हाउ वी गो अबाउट एंड थिंक अबाउट आवर वर्क एंड इवन द आउटकम्स कैन आल्सो बी लुक फ्रॉम चेंज पर्सपेक्टिव। देन आपके पास फर्दर इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। टॉपिक 160। अब 160 के अंदर अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्टिंग जो होता है प्रोफेशनल रोल के हिसाब से देखा जाए तो वो टीचर को अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप की तरफ लेके जाता है। अब ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप उनके अपने पीपल के साथ भी हो सकता है और अपने को टीचर्स के साथ भी हो सकता है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो ट्रीट करते हैं अपने स्टूडेंट को विद रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस, जिसकी वजह से होता क्या है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव हो जाते हैं वो टीचर की तरफ से, और वो अच्छे से हर चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं जो कंसर्न है वो डायरेक्ट होता है, फोकस होता है अपने रोल के ऊपर। इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो टीचर को पता होना चाहिए कि रोल ऑफ मेंटर है क्या, यानी कि उसे अपना रोल पता होना चाहिए। अब मेंटर है क्या, मेंटोर बेसिकली ये पूरा वर्ड बना कि मेंटोर। मेंटोर जो है बेसिकली एक वो इंसान जो कि
स्टूडेंट के साथ मिल के काम करता है और उन्हें रास्ता दिखाता है क्लासरूम के अंदर। लाइक उन्हें सपोर्ट करता है, इंकरेज करता है मुख्तलिफ चैलेंजेस को अचीव करने में, उन्हें चीयर करता है सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स को लेकर। अब जो टीचर होता है ना वो इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है। अगर हम बात करते हैं टीचर की, तो हम देखते हैं कि क्लासरूम के अंदर टीचर का एज अ पेरेंट रोल प्ले कर रहा होता है। द रिफ्लेक्टिव ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयर नेचर। अब एज टीचर्स जो होते हैं वो शो कर होते हैं केयर, नर्चर और सपोर्ट। अगर एक और हम इसमें बात करें प्रोफेशनल की, तो इसमें प्रोफेशनल एक्शन होता है जिसके अंदर पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वर होता है। प्रोफेशनल ग्रो हो जाता है, ऑब्जेक्टिविटी इसमें इंक्रीज हो जाती है, अच्छी बन जाती है, क्लासरूम का एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाता है। तो ये था जी टॉपिक 160। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।